ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंटर टू एरे। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर टू एरे। दैट इज नॉट क्लियरली विजिबल टू यू ना, इसको थोड़ा नीचे लिखो। ठीक है, पॉइंटर टू एरे। ये देखो, ये सब कुछ सी प्रोग्रामिंग का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंटर टू एरे। ठीक है, इसमें क्या है कि जो पॉइंटर होगा वो क्या स्टोर करेगा, तो वो स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ एरे। समझ रहे हो हमारी बात। पॉइंटर जो है वो क्या, पॉइंटर हमेशा क्या स्टोर करता है, देखो पिछले वीडियो में भी हम लोग समझे हैं कि पॉइंटर जो है वो क्या है, पॉइंटर इटसेल्फ अ वेरिएबल दैट स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, है ना। एड्रेस। खुद अपने आप में एक वेरिएबल है, पॉइंटर अपने आप में एक वेरिएबल है, और ये जो है किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। और वेरिएबल क्या होता है, हमेशा हमको पता है मेमोरी लोकेशन का नाम। तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि एरे भी क्या है, ये भी तो एक सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशन ही है ना। एरे भी तो एक सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशन है। तो निश्चित तौर पे एरे भी क्या है, एरे भी एक वेरिएबल है। तो पॉइंटर टू एरे का मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंटर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इट विल पॉइंट टू एरे। इसका मतलब समझो, इट विल पॉइंट टू एरे का मतलब क्या हुआ कि नाउ देयर इज एरे, सम एरे, मे बी कोई एरे का नाम तुम ले लो नम। ठीक है, सपोज ये कोई एरे है तुम्हारा। अब इस एरे को तुम एक्सेस करते थे अभी खुद एरे के नाम से ही। ठीक है, अब मान लो ये नम नाम का कोई एरे है और इसका इंडेक्स तो हमेशा सी में 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये 8 एलिमेंट एरे क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो विथ द हेल्प ऑफ दिस एरे नेम एंड दिस इंडेक्स नंबर, यू वेर स्टोरिंग डाटा इनसाइड एरे, है ना। एरे के अंदर तुम डाटा को स्टोर करते थे एरे के नाम और इंडेक्स से, और उस डाटा को तुम रिट्रीव भी कर लेते थे। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस पॉइंटर कैन एक्सेस दिस एरे एलिमेंट। ठीक है, तो तुमको पता है कि सबसे पहले अगर हमको पॉइंटर बनाना है किसी को, है ना, तो पहले क्या करते हो, तुम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हो। पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई सा भी पॉइंटर का नाम देना पड़ता है, पीटीआर दो या कुछ और नाम दे दो। लेकिन इंपॉर्टेंट इस नाम में नहीं है, बल्कि क्या है, कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम पॉइंटर का नाम हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये ऑपरेटर है जो कंपाइलर को ये बताता है कि ये कैसा वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप। ठीक है ना, यानी कि ये जो वेरिएबल है इट विल स्टोर एड्रेस। व्हाट टाइप ऑफ एड्रेस, तो अब यहाँ हमको बताना पड़ेगा। जैसे स्ट्रक्चर पॉइंटर था तो हम यहाँ पर क्या नाम देते थे, स्ट्रक्चर के डेटा टाइप का नाम देते थे, है ना, स्ट्रक्चर का नाम देते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या हम लोग किसको पॉइंट करने जा रहे हैं, एरे के टाइप को। तो मान लो अगर ये एरे इंटीजर टाइप है, ठीक है, ये एरे क्या है, इंटीजर टाइप, तो तुम्हारा ये जो पॉइंटर होगा ये भी क्या होगा, इंटीजर टाइप। क्लियर है ना, ये पॉइंटर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटीजर टाइप। इससे क्या पता पड़ता है कि ये जो पॉइंटर है मेरा, it will store integer type of item, address of integer type of array। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ तुम क्या करोगे कि इस पीटीआर में, अब ये तो चलो हम लोग डिक्लेयर कर लिए, ठीक है ना, ये तो हम लोग डिक्लेयर कर लिए। अब इसमें क्या है, जस्ट मिनट, इसमें क्या है कि हम लोगों को जब ये डिक्लेयर कर लेते हैं, है, ये जो तुम्हारा पॉइंटर है इट विल पॉइंट टू सम एरे। ठीक है, तो पॉइंटर चूंकि एरे का टाइप क्या है तुम्हारा, इंटीजर, तो यहाँ इंटीजर तुमने दे दिया। अगर यहाँ एरे का टाइप क्या होता, फ्लोट, तो तुम यहाँ क्या देते, फ्लोट टाइप। और अगर एरे का टाइप यहाँ कैरेक्टर होता, तुमको यहाँ कोई कैरेक्टर स्टोर करना होता है, जो कि अच्छा है, चलो कैरेक्टर एरे ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ हमको कोई कैरेक्टर स्टोर करना होता तो हम एरे का टाइप यहाँ क्या ले लेते हैं, कैर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ नाम भी थोड़ा बदल लेते हैं तो अच्छा लगेगा, है ना। कैरेक्टर एरे का नाम अगर हम लोग नेम रख लें तो इट्स गुड नाउ, है कि नहीं। नम भी ठीक था, पर नाम हमेशा काम के जैसा रखना चाहिए। तो देखो, जब तुमने पॉइंटर टाइप एक पॉइंटर एक बना लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ देयर इज पॉइंटर पीटीआर
which is going to point what character type variable। अब यहाँ character type जो variable है वो क्या है, array है कि नहीं। तो तुमको एक बात, तब हम लोग का सेकेंड स्टेप है पॉइंटर में क्या होता है, फर्स्ट स्टोर एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल इन पॉइंटर। तो अब देखो सेकेंड स्टेप एरे का एड्रेस हमको डालना पड़ेगा। तो तुमको हम पहले भी बताएं और फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि एरे का जो नाम होता है दैट इज इटसेल्फ है एड्रेस ऑफ एरे, है कि नहीं। कि अब देखो ये इंडेक्स एक अलग चीज है और एरे का जो एड्रेस फिजिकल होगा दैट इज डिफरेंट, है कि नहीं। तो ये कुछ और भी हो सकता है, सपोज करो कि ये 200 इसका स्टार्टिंग एड्रेस है, ये मतलब सिस्टम डिफाइंड होगा, है ना। तो कुछ तो इसका एड्रेस होगा, तो इनिशियल एड्रेस में भी 200, ठीक है। अब चूंकि एक कैरेक्टर को स्टोर करने में, एक कैरेक्टर को स्टोर करने में क्या होता है, 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम होता है। तो एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट लगता है, तो ये सेकेंड बाइट का जो एड्रेस होगा दैट विल बी ऑफ 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, कुछ इस तरह से एरे का एड्रेसिंग होगा, है ना। तो देखो एरे की सबसे खास बात क्या है कि ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है दैट इज डिसाइडेड बाय योर सिस्टम, बट आफ्टर ऑनवर्ड्स जो एड्रेस है ये हमेशा, अगर ये 200 है तो ये 201 ही होगा, फिर ये 202 ही होगा, फिर ये 203 ही होगा, फिर ये 204 ही होगा। क्यों? क्योंकि एरे का जो मेमोरी लोकेट होता है कंप्यूटर में वो कंटिन्यूअस होता है ना। वो कंटिन्यूअस होता है, वो एक सीक्वेंस में ही होगा। ऐसा नहीं कभी हो सकता है कि एरे का 4 एलिमेंट यहाँ है, 2 एलिमेंट यहाँ है, 4 एलिमेंट यहाँ होगा, ऐसा नहीं संभव है। एरे में सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस मेमोरी ही एलोकेट होता है। तो अगर कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने में 1 बाइट मेमोरी लगता है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 201, 202, 204। उसी तरीके से मान लो अगर ये इंटीजर एरे होता और तुम कहता है कि मैम इंटीजर एरे में एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए 2 बाइट लगता है, तब तुम्हारा मेमोरी कैसे होता, ये 200 होता, तो अब यहाँ 201 के बजाय क्या हो जाता, 202 हो जाता, फिर ये 204 हो जाता, ये 206 हो जाता, 208, 210, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए 2 बाइट का इंक्रीमेंट होता। ऐसे भी खुद सोचो ना कि अगर एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए 2 बाइट मेमोरी लग रहा है, तो कंसेक्यूटिव जो मेमोरी है वो कितना होगा, 2 बाइट इंक्रीमेंटेड होगा, फिर से 2 बाइट इंक्रीमेंटेड होगा, फिर से 2 बाइट इंक्रीमेंटेड होगा, है कि नहीं। सिमिलरली अगर ये इंटीजर नहीं, ये फ्लोट टाइप का एरे होता, तब क्या होता, तो उसमें एक फ्लोट में सपोज 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम होता, तब यहाँ क्या हो जाता देखो, तब यहाँ हो जाता ये 200 होता, तो ये नेक्स्ट आइटम 204 पर शुरू होता है, इसका एड्रेस इसका 208 पर होता, फिर ऐसे ही ऐड करते जाओ 4 बाइट। समझ रहे हो ना। तो ये बेसिक बात है जो एरे में काम आता है। डिस्कस हमको ये नहीं करना था, बात चल गई इसलिए मैंने यहाँ पे चर्चा कर दिया। बाकी करना क्या हम लोग को, इस एरे को हमको पॉइंटर से पॉइंट कराना है। तो अब देखो यहाँ पर 2 बातें हैं। ये जो नेम तुमने लिखा, नेम लिखने का मतलब क्या है, नेम इज द नेम ऑफ, नेम इटसेल्फ इज ए नेम ऑफ कैरेक्टर एरे। देखो यहाँ पर है ना, नेम ही तुमने इस एरे का नाम रखा है, तो यहाँ तुमने क्या असाइन कर दिया, नेम असाइन कर दिया। दैट मीन्स व्हाट, कि नाउ दिस पीटीआर इज पॉइंटिंग एड्रेस ऑफ 200, ठीक है। इस पीटीआर में नेम का जो स्टार्टिंग एड्रेस है दैट इज व्हाट, 200, और इसी को बेस एड्रेस भी अपन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये बात हुई। कहीं कहीं कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पीटीआर में ये लिख देंगे नेम 0, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। लेकिन तब क्या करना पड़ेगा, अगर तुम इस तरीके से नेम 0 लिखे हो तो यहाँ एम्परसेंट देना पड़ेगा। तो देन इन दिस केस देयर मस्ट बी एम्परसेंट ऑपरेटर, इसको एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से तुम क्या कर सकते हो कि अभी तो देखो ये जो पीटीआर है, इस लाइन के माध्यम से पीटीआर अभी कहाँ है, स्टार्टिंग ऑफ एरे पर, ठीक है ना। दिस इज योर पीटीआर, ठीक है। और ये जो अब इस तरीके से अगर हम एड्रेस डालते हैं, सपोज यहाँ तुमने 3 डाल दिया, तो ये क्या होगा, ये पीटीआर डायरेक्ट कहाँ जाएगा, इंडेक्स लोकेशन 3 पर पॉइंट करेगा। समझ में आई बात। लेकिन इन दैट पर्टिकुलर केस तुमको यहाँ एम्परसेंट देना पड़ेगा। क्लियर। जब तुम इंडेक्स दोगे यहाँ पर एरे का,
तब तुमको इंडेक्स देने के बाद तुमको यहाँ एड्रेस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर तुम सिर्फ एरे का नाम लिखते हो तो देयर इज नो नीड ऑफ एड्रेस ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि एरे का नाम खुद अपने आप में एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, बट देयर इज लिमिटेशन। ये एड्रेस हमेशा एरे के स्टार्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है ना। और इसमें तो भाई इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, उसका एड्रेस तुम रिट्रीव कर सकते हो इन दिस वे। ठीक है, तो हमको तो एड्रेस का स्टार्ट एड्रेस चाहिए था, तो हम उसको इसी लाइन को लिख करके यहीं पर बात को समाप्त करेंगे। अब देखो अगला काम क्या होता है। इस समय तुम्हारा जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है? एरे के कैरेक्टर एरे का कैरेक्टर एरे को पॉइंट कर रहा है। अब एक काम और कर लेते हैं हम लोग अच्छा सा, कि यहाँ एक जो कैरेक्टर एरे तुमने बनाया है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ कैरेक्टर, विजिबल है ना तुम लोग को, और यहाँ नेम एरे का, ठीक है। और चलो जैसे कि मेरा नाम रश्मि है, तो मैं यही रश्मि इसमें स्टोर करती हूँ। तो यहाँ सपोज आर लिखा मैंने, फिर आर ए लिखा, फिर एस लिखा, फिर एच लिखा, फिर एम लिखा, फिर आई लिखा, और फिर यहाँ नल कैरेक्टर दिया। तुम दो या ना दो, नल कैरेक्टर तो लेगा ही लेगा, है कि नहीं? विजिबल है, नल कैरेक्टर क्या होगा? लेगा ही लेगा। क्योंकि कैरेक्टर एरे का मतलब क्या होता है कि इस तरह से तुमने क्या किया। अच्छा एक चीज है यहाँ पर देखो, चूंकि ये कैरेक्टर एरे है तो यहाँ एरे का भी ब्रैकेट तो देना पड़ेगा ना, सबस्क्रिप्टेड है ना, स्क्वायर ब्रैकेट एरे का पहचान है। ये नहीं दोगे तब तो मामला सारा बिगड़ जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर कैरेक्टर नेम कैर नेम ऐसा लिखने के बाद ऐसा लिखा तुमने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा कंप्यूटर है वो क्या करेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 7 बाइट्स ऑफ मेमोरी फॉर दिस कैरेक्टर एरे जो नेम है, इसके लिए वो कंप्यूटर के मेमोरी में 7 बाइट तुम्हारे लिए क्या करेगा, वो अलोकेट कर देगा। तो 7 बाइट का मतलब क्या हुआ, 0 to 6, राइट। तो इसको बाकी को हटा दो, ठीक है ना। तो इस लाइन में क्या होगा, देखो दो काम होगा। एक तो मेमोरी का इनिशियलाइजेशन होगा, मेमोरी लोकेशन होगा, और दूसरा क्या होगा, ये वैल्यू का भी इनिशियलाइजेशन होगा। वैल्यू इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ लिखो ना RASHMI, ठीक है, और लास्ट में नल कैरेक्टर, राइट। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो ये लाइन तुमने लिखा है, इसने दो काम किया। पहला काम क्या किया, एरे को तुम ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो, देयर इज नो मिस्टेक, दिस इज कैरेक्टर एरे। यहाँ खास क्या है, हमने कोई साइज नहीं दिया है, तो इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग वो साइड एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ वैल्यू को हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बाइट मेमोरी कंप्यूटर तुम्हारा क्या करेगा, लोकेट करेगा, और साथ ही ये सारे वैल्यू को इसने असाइन कर दिया, ठीक है। तो तुमने क्या किया, एक कैरेक्टर एरे लिया, उसमें मेमोरी लोकेट हुआ, और उसमें वैल्यू भी क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। अब तुम क्या किए हो, पॉइंटर में इस एरे का क्या डाल दिया तुमने, बेस एड्रेस डाल दिया। इसका मतलब नाउ दिस पीटीआर इज पॉइंटिंग टू विच एड्रेस, 200। तो यहाँ देखो 200 को ये पॉइंट कर रहा है। अब सवाल उठता है कि तुम कर क्या रहे हो। अब हमको अभी देखो बेसिक फंडामेंटल बात सिखानी है तुमको, इसका एप्लीकेशन बहुत सुंदर है, हो सकता है तो आज ही डिस्कस कर लें हम लोग। तो बेसिक बात क्या है कि कैसे एरे जो है, पॉइंटर जो है वो एरे को पॉइंट करता है, अभी हम लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। एरे, हाउ योर एरे इज पॉइंटिंग टू, पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू कैरेक्टर एरे, दैट इज इंपॉर्टेंट विच वी आर लर्निंग हियर, राइट। तो ये पीटीआर 200 को पॉइंट किया। अब देखो यहाँ तो क्या हो गया, पॉइंटर को रेफरेंस कर रहे हो, रेफर कर रहे हो एड्रेस को, है ना। तो पॉइंटर रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है, पॉइंटर में एड्रेस को असाइन करना। अब हमको अगर इस एड्रेस का वैल्यू प्रिंट करना है सपोज, ठीक है, इस एड्रेस का वैल्यू प्रिंट करना है, तो तुम क्या करोगे, क्या लिखोगे, प्रिंट एफ स्टार पीटीआर, है ना। तो तुम कहोगे ये आपने कौन सा बड़ा काम कर लिया, परसेंट सी ही लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू जो है पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू क्या है, तुम्हारा कैरेक्टर टाइप है, तो परसेंट सी ही लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाएंगे, है ना। यहाँ स्टार पीटीआर लिखा, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल ऑपरेटर है, ये क्या कर रहा है,
डी रेफरेंस कर रहा है। डी रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो एड्रेस इस पीटीआर में स्टोर है उसका वैल्यू इट विल प्रिंट, राइट। तो ये क्या प्रिंट करेगा तुम्हारा, ये वैल्यू प्रिंट करेगा। देखो क्या प्रिंट करेगा, आर। अब देखो तो कहोगे ये क्या किया आपने, इस आर को अगर हमको प्रिंट करना होता तो हम सिंपली यहाँ नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखते तो क्या आर प्रिंट नहीं होता। तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल होता। लेकिन हम लोग यहाँ क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि हाउ पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू एरे एंड हाउ विल यू dereference or will access character array or any other array with the help of pointer। हम ये सीख रहे हैं। तो मैं अभी इस वक्त तुमको ये बता रही हूँ, क्लियर है ना। तो यहाँ प्रिंटफ क्या करेगा, स्टार पीटीआर मतलब आर प्रिंट करेगा। अब देखो, अब आर के बाद अगर तुमको क्या प्रिंट करना है, ए, तो इस पीटीआर को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये आगे कब बढ़ेगा, जब तुम पीटीआर को क्या करोगे, पीटीआर प्लस 1 करोगे, है कि नहीं। पीटीआर को तुम क्या करोगे, पीटीआर प्लस 1, तभी नहीं ये प्रिंट करेगा नेक्स्ट पीटीआर को, है ना। तो देखो जब पीटीआर प्लस 1 हम कर देंगे तो जो कुछ भी एड्रेस पीटीआर में है, जैसे अभी 200 है, तो नाउ इट विल बिकम पीटीआर क्या हो जाएगा। देखो अभी पीटीआर क्या था, यहाँ एक मेमोरी लोकेट कर लेते हैं पीटीआर के लिए, है ना। तो पीटीआर में अभी क्या था तुम्हारा 200, और अब जबकि तुम पीटीआर प्लस 1 किया तो अब ये 200 के बजाय क्या हो गया, 201। मेरी बात समझ रहे हो ना, है ना। पीटीआर प्लस 1 किया तो क्या हो गया, 201। अब देखो यहाँ फिर मैं एक बात बता देती हूँ, अगर ये इंटीजर टाइप एरे होता और कभी भी तुम लिखता पीटीआर प्लस 1, तो वो सेकेंड आइटम को ही पॉइंट करता, भले ही प्लस 1 करने में उसको इंक्रीमेंट कितना बाइट करना पड़ता, 2 बाइट, है ना। तो +1 +2 मतलब ये सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब ये इंटरनल मैपिंग कंपाइलर खुद कर लेता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइट्स तुमको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। डेटा टाइप के अकॉर्डिंग जो है ये वेरी करेगा। जैसे कैरेक्टर के लिए अगर है तो +1 1 बाइट को इंक्रीमेंट करेगा मेमोरी का। इंटीजर टाइप होता तो 2 बाइट इंक्रीमेंट करता। फ्लोट होता तो +1 में ही वो 4 बाइट इंक्रीमेंट करता, है ना। यहाँ नंबर ऑफ बाइट को नहीं ये दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है कि जो अभी पीटीआर फर्स्ट आइटम को प्रिंट कर रहा है +1, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करना चाहिए, क्लियर है ना। तो अब जो है ये पीटीआर किसको पॉइंट करने लगा, 201 को। तो देखो अब 201 के पोजीशन के आइटम को अगर तुमको प्रिंट करना हो तो फिर तुम क्या लिखोगे बोलो, तब तुम क्या लिखोगे, फिर से लिखोगे क्या, प्रिंटफ %c स्टार पीटीआर, यही लिखोगे ना। और फिर तुम क्या करोगे, फिर से कहोगे तो एक और बढ़ाइए पीटीआर प्लस 1 करिए, यही कहोगे ना कि फिर से पीटीआर प्लस 1 बढ़ाइए। भाई ये ए को आपने प्रिंट कर दिया, आर के बाद ए को जब आपने प्रिंट कर दिया तो अब पीटीआर प्लस 1 फिर कर दीजिए, तो अब ये किसको पॉइंट करेगा, अब ये पीटीआर इसको पॉइंट करेगा। अब यहाँ ये सब कोई नहीं है, अब पीटीआर कहाँ आ गया, 202 पर आ गया, है ना। पीटीआर कहाँ आ गया, 202 पर, 202 पर प्रिंट करेगा। तो फिर से अगर तुम पीटीआर लिखोगे स्टार पीटीआर तो ये किसको प्रिंट करेगा, 202 के आइटम को यानी एस को। तो गौर से देखो कि ये जो दो लाइन तुम्हारा है, दिस इज रिपीटेड, दिस इज रिपीटेड स्टेटमेंट, है कि नहीं। कुछ नहीं चेंज हुआ है। देखो यहाँ स्टार पीटीआर है, यहाँ भी स्टार पीटीआर है, और यहाँ पीटीआर बराबर पीटीआर प्लस 1 है, तो देखो यहाँ भी पीटीआर बराबर पीटीआर प्लस 1 है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये हम देख रहे हैं कि ये रिपीटेड स्टेटमेंट है कि नहीं। तो हमको क्या पता है कि जब हमारे पास कोई इस तरह का रिपीटेड स्टेटमेंट है तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि अगर 7 एरे के एलिमेंट को हमको प्रिंट करना है तो 7 टाइम्स इस 2 एलिमेंट को रिपीट करेंगे, यानी 14 स्टेटमेंट लिखेंगे, ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं हम लोग। तो फिर क्या करेंगे बताओ, लूप चलाएंगे, है कि नहीं। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट रिपीटेड है इसके लिए हमको क्या चला लेना चाहिए, लूप चला लेना चाहिए। अब चलो इसको हम लोग लूप में डाल देते हैं, ठीक है। समझ रहे हो सब लोग, मैं बोलती तो सिर्फ नहीं जा रही हूँ ना। देखो आर बराबर फॉर आई इज इक्वल टू 0 और कितना टाइम चलाना है, 2 to 4 to 6 टाइम। तो आई लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, लेस देन 6 कर देती हूँ मैं। तो ये 5 0 इंडेक्स तक ये प्रिंट कर देगा और आई प्लस प्लस।
तो तुमको ये अच्छा यहाँ दो स्टेटमेंट है फॉर लूप के अंदर, तो करली ब्रेसेस तुमको देना ही पड़ेगा, है ना। कई बार बच्चे पूछते हैं, भाई आर यू पुटिंग करली ब्रेसेस हियर एंड देयर। तो जब एक से अधिक स्टेटमेंट लूप में हो तो करली ब्रेसेस के अंदर ही तुमको देना होगा, ठीक है ना। तो अभी तुमने क्या किया कि करली ब्रेसेस के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट दे दिया, तो अब ये लूप चला चला कर क्या करेगा, पहली बार ये आर प्रिंट करेगा, फिर पीटीआर एक से बढ़ जाएगा, है ना। तो अब पीटीआर कहाँ आ जाएगा, 201 पर, तो 201 में क्या आ जाएगा, ए प्रिंट करेगा। फिर पीटीआर 1 बढ़ जाएगा तो 202 हो जाएगा, फिर क्या प्रिंट करेगा, एस प्रिंट करेगा, है कि नहीं। फिर पीटीआर 1 से बढ़ेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, एच प्रिंट करेगा, है कि नहीं। फिर पीटीआर 1 एक से बढ़ेगा तो 203 के बजाय क्या हो जाएगा, 204, तो ये क्या प्रिंट करेगा, एम, इसी तरीके से आई, है ना। तो 6 5 होने के बाद जैसे ही इंडेक्स 6 हो गई यानी यहाँ पर आएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के तुमको क्या समझ में आया, तुमको अभी मैंने बताया कि किस तरीके से तुम पॉइंटर डिक्लेयर करोगे टू पॉइंट सम एरे। तो तुम्हारा, अब मैं इसको समराइज कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉइंटर जो है, एक पॉइंटर बनाए जैसे हमेशा बनाते हैं, पॉइंटर बनाने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए स्टार ऑपरेटर का मदद लेते हैं, सो यहाँ भी लिया। और इसका डेटा टाइप क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि जिस एरे को हम इस पॉइंटर से पॉइंट कराने जा रहे हैं उस एरे का टाइप क्या है। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो एरे है उसका टाइप क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर टाइप एक पॉइंटर बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, कैरेक्टर टाइप पॉइंटर बनाएंगे, है ना। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, यहाँ तो एक पॉइंटर डिक्लेयर हो गया कि भाई ये मेमोरी लोकेट करेगा ना पीटीआर के लिए। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जब ये लाइन प्रोसेस करेगा तुम्हारा कंप्यूटर तो एक मेमोरी लोकेट हो जाएगा पीटीआर के लिए। क्यों भाई, क्योंकि पीटीआर भी तो एक अपने आप में क्या है, बोलो, पीटीआर भी तो एक वेरिएबल है कि नहीं। तो जब पीटीआर तुम्हारा वेरिएबल है तो इसका भी तो अपना कोई ना कोई मेमोरी होता होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो पीटीआर है तुम्हारा, ये खुद एक वेरिएबल है और इसका अपना कुछ मेमोरी लोकेट हो गया, पर इसके अंदर अभी हमने कुछ डाला नहीं है। हम इसके अंदर किसका एड्रेस डालेंगे, जिसको कि ये पीटीआर क्या करना है, पॉइंट करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक एरे का एड्रेस डालना है, तो हमको एरे बनाना पड़ेगा ना। तो हमने यहाँ क्या बनाया, कैरेक्टर एरे, जिसका नाम क्या है, नेम, और इसका वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया हमने, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद हमने क्या किया, पीटीआर में नेम का एड्रेस डाला, पॉइंटर है तो उसमें एड्रेस तो डालेंगे ना हम लोग। तो यहाँ पर नेम लिखने का मतलब, तो नेम का स्टार्टिंग एड्रेस हमने क्या माना है, 200, तो यहाँ देखो 200 लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो ये जब 200 तुम लिख दिए हो, उसके बाद हमारा काम क्या है कि इस एरे के एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर से प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंटर से प्रिंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी रेफरेंस करना पड़ेगा। पॉइंटर से प्रिंट करने का मतलब क्या है कि पॉइंटर जिसका एड्रेस रखा हुआ है उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी रेफरेंसिंग। तो डी रेफरेंसिंग के लिए भी सेम ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जब स्टार पीटीआर तुमने लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंट वैल्यू जिसका कि एड्रेस पीटीआर में रखा हुआ है, पीटीआर में एड्रेस किसका रखा हुआ है, 200 का। तो 200 पर ये वैल्यू इसको क्या मिला, आर, तो इसने क्या किया, आर प्रिंट कर दिया, है ना। और फिर पीटीआर को एक से बढ़ाना पड़ेगा नेक्स्ट एलिमेंट को, नेक्स्ट आइटम को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ तुम एक से जब बढ़ाए तो 200 बढ़ के क्या हो गया आपकी बार 201, तो 201 पर ए है, सिमिलरली ए प्रिंट कर दिया। ऐसे करके सारे एलिमेंट को एरे क्या करेगा, ये लूप चल करके पॉइंटर के माध्यम से तुमने एरे के सारे एलिमेंट को क्या किया, प्रिंट कर दिया। तुम चाहो तो इसी प्रकार से पॉइंटर के माध्यम से एरे में आइटम को स्टोर भी कर सकते हो। तो बोलो इसमें कोई दिक्कत तुम लोग को, एनी डाउट? नो मैम। क्लियर है, ठीक है। यस मैम। ओके, फाइन फाइन, ओके। तो हम लोग जो है देखो, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये इसका फायदा क्या हुआ। देखो बस इतना काम करने के लिए तो हम लोग कतई पॉइंटर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो कुछ भी काम तुमने यहाँ पर किया है दैट यू कैन डू विदाउट पॉइंटर ऑल्सो,
है कि नहीं। यहाँ पर हमने एरे के वैल्यू को प्रिंट किया, तो एरे के वैल्यू को ही सिर्फ प्रिंट करना अगर पॉइंटर का काम है तो वो तो बिना पॉइंटर के भी हो जाता है, तो दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ पॉइंटर। हाँ, यहाँ ये हम जरूर समझ गए हैं कि पॉइंटर कैसे एरे के एलिमेंट को प्रिंट करेगा, कैसे पॉइंटर एरे के एलिमेंट को असाइन करेगा, कैसे उसको पॉइंट करेगा और कैसे डी रेफरेंस करके उसको प्रिंट करेगा, ये सारी बात हम लोग इसमें समझ गए हैं। लेकिन इसका असल में क्या बेनिफिट है, क्यों हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है ना। चलो।